यादव जी, आप जो परिस्थितियां इस समय काठमांडू में हैं या नेपाल में हैं, किस रूप में आप उसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने एक गलत नीतियां लाई कि सोशल मीडिया को बैन करें, रोकें, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोग का रोजी रोटी चलता था, कई तरह के कामें होती थी, और इसे युवा पीढ़ी ने स्वीकार नहीं किया और सड़क पे आए। आज लाखों युवा लोग सड़क में हैं, देश भर का कई जगहों में कर्फ्यू लगा हुआ है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना उतारी गई है। अभी अभी पता चला है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं। जी, तो उपेंद्र यादव जी, ये अभी काफी तनावपूर्ण है। जी, ये बताइए कि सरकार इस तरह से अंकुश लगा क्यों रही है, प्रतिबंध लगा क्यों रही है सोशल मीडिया पर? जनता का ये कहना है कि सरकार अपना भ्रष्टाचार छिपा रही है। क्या इस बात में दम है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का तो यहाँ कई कांड का आवाजें उठ रही है जबरदस्त रूप में, लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया को रोक करके आप कितने का आवाज रोकेंगे? आप प्रेस को सेंसर्ड करके किसकी आवाज को रोकेंगे? वो आवाज थोड़ी रुकती है वैसे। अब लोग सड़क पे आ गए, इसलिए सरकार को जल्द है ये लगाए हुआ बैन को हटा लें, और जो युवाओं का जो डिमांड है उसको जो है एड्रेस करें और पीस का एस्टैब्लिश करें। और सरकार का रवैया क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से यादव जी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, तो क्या अभी तक कोई बयान नहीं आया सरकार तरफ से, पता नहीं सरकार किधर है। तो क्या इसकी वजह से टेंशन बढ़ सकता है? रात 10 बजे तक कर्फ्यू है। अगर सरकार अपने रवैया में बदलाव नहीं लाया तो स्वाभाविक है बढ़ भी सकता है। और ये केवल काठमांडू तक तो सीमित है नहीं, पोखरा में भी हो रहा है। काठमांडू से बाहर हर जगह शुरू हो गया। तो पूरे नेपाल में कई जगह कर्फ्यू लगी हुई है, और सेना को उतारा जा रहा है। खबर इस तरह की भी आ रही है। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। काठमांडू में जो है कर्फ्यू लगाया है। जी, तो स्थिति कैसे फिर से नॉर्मल हो सकती है? आपको क्या लगता है? नॉर्मल हो सकती है, सरकार जो बैन लगाने का जो फैसला किया उसको वापस ले ले, और युवाओं का जो डिमांड है उसको एड्रेस करे, तुरंत शांति बहाल हो सकती है। इन युवाओं को लीड कौन कर रहा है? कौन इनका लीडर है? देखिए, ये स्वस्फूर्त जागृत युवा लोग हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टियां आगे में नहीं है। अच्छा, केपी शर्मा ओली का एक बयान सामने आया था नेपाल के प्रधानमंत्री का कि ये बिल्कुल प्लान्ड एक तरह से मूवमेंट हो रहा है उनकी सरकार को हटाने का। आई हियर ऑफ अ प्लान्ड जेनजी रिबेलियन। वी आर नॉट अगेंस्ट प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क्स, वी आर अगेंस्ट लॉलेसनेस, एरोगेंस एंड बीलिटलिंग अ कंट्री। कि ये देश के खिलाफ एक साजिश है। नॉट अगेंस्ट द सोशल मीडिया, देन व्हाई यू बैंड ऑन दिस? क्या कारण है? तो जी, क्या यहां विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं, जैसा वो इशारों में आरोप लगा रहे हैं कि बाहर की पार्टियां हैं? तो नहीं देखा हूं मैं। जहां तक देख रहा हूं सभी लोग नेपाल के लोग खड़े हैं और युवा लोग खड़े हैं। कोई विदेशी को तो मैं देखा भी नहीं कहीं। जी, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं कि पहले श्रीलंका में जिस तरह युवा सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, बांग्लादेश में जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, आप किस रूप में से देख रहे हैं दक्षिण एशिया में? दुनिया का युवा शक्ति अगर किसी देश में ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। युवा शक्ति अगर आगे उतर जाए सड़क पे तो दुनिया में कौन सा परिवर्तन असंभव है? जी, और नेपाल की युवा शक्ति की मांगे क्या क्या है? एक इंटरनेट बैन हटाने के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है इसको हटाओ, दूसरा है भ्रष्टाचार नियंत्रण करो। ये दो बातों में प्राथमिकता दी गई है। और जो विपक्षी दल हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं? उनकी क्या भूमिका है? मैं उन सब की है कि युवाओं का डिमांड स्वीकार करो और सरकार जो है उनके मांगों का संबोधन करे। उपेंद्र यादव जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े पूर्व विदेश मंत्री नेपाल के, बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री का यह कहना है कि ये युवाओं की मांग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, एक टिकटॉक के अलावा ज्यादातरों पर अंकुश लगा दिया गया है, उनको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और
नेपाल की सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कहा और साबिन घामला एक वरिष्ठ पत्रकार है, नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिन, इस समय आप हमें क्या बता सकते हैं जो जमीनी स्थिति है नेपाल में, जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्या ये आग फैलती जा रही है काठमांडू के अलावा भी? हाँ, काठमांडू के बाहर भी धीरे धीरे करके जो पहले से जो अवस्था था वो धीरे धीरे करके अब सिकुड़ रही है और गंभीर होते जा रही है, क्योंकि पोखरा में कर्फ्यू है, दमक में कर्फ्यू है, इसी तरह इटहरी में कर्फ्यू है और काठमांडू से बाहर जितने भी मेजर सिटीज है वहाँ अभी भी प्रदर्शन जारी है। तो ये 1 घंटा के पहले दूसरी था माहौल, तो अभी बिगड़ रही है माहौल, धीरे धीरे करके यहाँ का माहौल बिगड़ता जा रहा है। किस रूप में बिगड़ रहा है माहौल और घंटे दर घंटे स्थिति बदल कैसे रही है साबिन? पहले तो ये हर कोई को अनएक्सपेक्टेड हो रही है, क्योंकि पहले जेएनजी का जो भी मूवमेंट था उसको कम आंकी गई पहली बार जी। दूसरी, इसको एक हिसाब से लांछित किया गया, लीडरशिप नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या कर लेगा। तीसरी बात, जो नाखुश, नाराज और जो बेचैन युवा थे उसको ये सोशल मीडिया बैन ट्रिगर कर गई। ये 3 चीज घी में, आग में घी डालने वाली जैसी हो गई। तो ये मसलन काठमांडू की समस्या नहीं है, नेपाल की हर छोटे बड़े शहर, हर छोटे बड़े जगह की समस्या अब वो उभर के सड़क में आई है। ये सोशल मीडिया बैन तो एक ट्रिगर है, वो प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी तक जो हम और आप बात कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा घायल है, 1500 से ऊपर की मृत्यु हो गई है। इससे बिगड़ना क्या है? एक दिन के प्रोटेस्ट में 15 आदमी, 15 नौजवान डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसको एक हिसाब से मान लीजिए, उसको हत्या ही बोल दीजिए या निधन ही बोल दीजिए, कोई भी बोलिए, लेकिन उसको जान तो नहीं रही। एक घंटे के प्रोटेस्ट में देखिए जी। तो इस हिसाब से धीरे धीरे करके ये आग सुलगती जा रही है। सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से बयान जो कुछ दिनों पहले आया था वो ये था कि हम लोगों ने 7 दिन का समय दिया था कोर्ट का आदेश मानने के लिए कि एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हो, एक कॉन्टैक्ट पर्सन हो, लेकिन ये बिग टेक या ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, टिकटॉक के अलावा किसी ने इसका पालन नहीं किया, तो इसीलिए बैन कर दिया गया। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है। इसको इस एंगल से देखेंगे तो ये अधूरा सा रह जाएगा जी। हम इसको सापेक्षता में देखेंगे, क्योंकि जितने भी बयानबाजी हो रही है, चाहे पॉलिटिकल लीडर से हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो या जितने भी जिम्मेवार लोगों से या पॉलिटिकल लीडर से ही बयानबाजी हो रही हो, जिस टाइम टिकटॉक बैन हो रही थी उस टाइम अलग गवर्नमेंट था, प्रचंड के नेतृत्व में गवर्नमेंट था, तो उस टाइम भी ये नाराजगी थी। अभी वो अपोजिशन में वो कह रहे हैं कि ये बैन खोलो, क्योंकि ये 2 तरफा लॉजिक से तो ये जेनजी या युवा जो सोचते हैं इस बारे में वो तो आजित रहेंगे ही। साबिन, आप रहिए मेरे साथ, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सेना की गाड़ियां तैनात की गई हैं और सेना की गाड़ियों की तैनाती के बावजूद युवा बड़ी संख्या में सरकारी इमारतों को, सरकारी दफ्तरों को, यहां तक कि संसद तक को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं।